Sartha with you till the end. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदा। दिस इज द काउंसलर आयुष। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में, यानी कि बीडीएस के बारे में। जानेंगे कि बीडीएस का स्कोप क्या है, बीडीएस में पढ़ना क्या होता है, बीडीएस में आगे जाके आप क्या कर सकते हैं और इसके कौन कौन से कॉलेज है, नीट की कट ऑफ कितनी जाती है, कौन से अच्छे प्राइवेट कॉलेज है, कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीडीएस एक 5 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आके आपके स्टार्टिंग के 4 ईयर कोर्स पीरियड होते हैं और 1 साल का आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है। इसकी जो काउंसलिंग बॉडी यानी गवर्निंग बॉडी है, वो आपकी डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि डीसीआई है। तो बीडीएस का हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि बीडीएस जो है एक सर्जन की डिग्री है, यानी एक सर्जन की डिग्री, एक स्पेशलाइजेशन डिग्री है। जैसे कि एमबीबीएस करने के बाद लोग एमएस और एमडी करके स्पेशलाइजेशन करते हैं, बीडीएस खुद में ही स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप एमडीएस करते हैं, तो वो आपकी सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि बीडीएस में क्या पढ़ना होता है। तो बीडीएस में टोटल आपके 17 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी, डेंटल मटेरियल पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर में आपको माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, डेंटल फार्मेकोलॉजी और डेंटल मटेरियल्स पढ़ना होता है। थर्ड ईयर में आपको सर्जरी, मेडिसिन और ओरल पैथोलॉजी रहता है। और फोर्थ ईयर में आपके सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपके सारे स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि डेंटल के सब्जेक्ट्स रहते हैं, यानी कि ऑर्थोडोंटिक्स हो गया, पेडियो हो गया, आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो गया, प्रोस्टो हो गया, एंडो हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी हो गया, पीरियोडोंटिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप का। तो बीडीएस में अगर आप जस्ट बीडीएस करते हैं तो आप अपने स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो आप वहाँ गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। और अगर आप एमडीएस का एग्ज़ाम देते हैं, पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके नंबर के से आप आर्मी में जा सकते हैं एज अ डेंटिस्ट। तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी जो होती है वो एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप एक जितना एक एमबीबीएस डॉक्टर कमाता है पर मंथ, आपकी गवर्नमेंट में सेम सैलरी आपको बीडीएस में भी मिलती है। प्राइवेट क्लिनिक ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सके। कुछ लोग काफ़ी अच्छा करते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट बीडीएस करने के बाद आपको किसी भी क्लिनिक में आपको कुछ 1 साल या 6 महीने से 1 साल आपको काम करना पड़ता है, आपको काम सीखना पड़ता है कि एक्चुअल में क्लिनिक कैसे संभाला जाता है, क्लिनिक में किया जाता है, क्या किया जाता है। उसके बाद आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं और आपका क्लिनिक अगर चल गया तो ये काफ़ी मीन्स आपको प्रॉफिटेबल साबित होता है। अगर बीडीएस के बाद आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप पीजी का एंट्रेंस देते हैं, नीट पीजी नेक्स्ट। इधर एम्स में जाना चाहते हैं तो एम्स पीजी देते हैं। जो एमडीएस होता है ये 3 साल का होता है और इसमें आपको गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है। एमडीएस आपके ये जो 4th ईयर वाले सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनमें किया जाता है। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप एमडीएस यानी कि स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद आप बीडीएस के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं फ्रॉम आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोई भी बीडीएस ग्रेजुएट और एमबीबीएस ग्रेजुएट दोनों को पीएचडी करवाता है। हर साल 10 सीट्स आपके बीडीएस के लिए प्रेजेंट रखी रहती है और बाकी सारी सीट्स जो भी रहती है वो आपकी एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए रहती है। तो अगर आपको क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट हो तो आप 3 साल का इसमें पीएचडी कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्टाइपेंड मिलते हैं और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है एंट्रेंस के लिए। आपका इसमें केस रिप्रेजेंटेशन से, आपका इंटरव्यू से, एक पैनल के सामने इंटरव्यू देना पड़ता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उससे हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होता है। आप अगर एमडीएस कर लिए तो आप एमडीएस के बाद आप फेलोशिप कर सकते हैं। जैसे कि फेलोशिप कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स में, डिफरेंट और भी मतलब ऊपर जा सकते हैं, स्पेशलाइज हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आप स्पेशलाइजेशन किए, एमडीएस किए, तो उसके बाद आप ऑन्कोलॉजी में, ट्रॉमा में आप फेलोशिप कर सकते हो, उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद आप हॉस्पिटल से भी अटैचमेंट ले सकते हैं। ऑल्सो ये रेयर होता है लेकिन आप ले सकते हैं। आप खुद का क्लिनिक काफ़ी अच्छा से चला सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल तक खोल सकते हैं। अगर आप ये सब पाथ में नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक काफ़ी अच्छी सैलरी की जॉब लगे, आप अपना क्लिनिक नहीं खोलना चाहते क्योंकि आपको मार्केटिंग कॉम्पिटिशन से डर लगता है, जो भी रीज़न हो, तो आप एमबीए कर सकते हैं कैट के एग्ज़ाम के थ्रू। आप एमपीएच कर सकते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक इन हेल्थ। ये आप टीआईएसएस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आप एमएचए कर सकते हैं या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। आप हॉस्पिटल
के एक तरह से मैनेजर टाइप के बन सकते हैं हॉस्पिटल को जो चलाता है। अब हम बात करें, ये जो सारी चीज़ है इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है आपकी, ये जो तीनों कोर्सेज है इसमें आपके बाद आप जाने के बाद आप एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा सैलरी गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो इंडिया में टोटल 49 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस है, जिसमें कि आपकी 3513 सीट्स है। ऑल इंडिया कोटा से 15% में जाएंगे तो 489 सीट्स है। इंडिया में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी BHU हो गई, AMU हो गई और JMI हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, इसमें आपके 107 सीट्स है। अब BHU की बात है तो BHU में ऐसा है कि इसमें आपको इंटरनल रिजर्वेशन मिलता है। जैसे अब अगर आप यहाँ से BDS करते हैं और आप MDS करना चाहें तो MDS के कोटा पे, MDS की सीट्स में आपको वहाँ पर इंटरनल रिजर्वेशन मिलता है, जो बाकी की कॉलेजेस में नहीं मिलती है। तो BHU एक तरह से इसमें आपको बेनिफिशरी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के बारे में। जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस है, टोटल 266 प्राइवेट डेंटल कॉलेज है इंडिया में, जिसमें कि 23,000 सीट्स अवेलेबल है। तो प्राइवेट डेंटल कॉलेज वैसा लेना चाहिए जिसमें आपका पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा रहे। अगर आपके पेशेंट फ्लो अच्छा रहेगा तो आपके हाथ जो रहता है ना वो काफ़ी जल्दी फ्री हो जाता है। डेंटिस्ट्री एक सर्जन की डिग्री है, जितना ज़्यादा पेशेंट से डील करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ जो है वो फाइन होगा। ठीक है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात करें तो वो आपकी मेड्स होती है, यानी कि मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज दिल्ली, KGMU लखनऊ, BHU वाराणसी, RUGHS जयपुर और ESCI दिल्ली। ये गवर्नमेंट के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेजेस है। और प्राइवेट में बात करें तो आपके मणिपाल डेंटल कॉलेज, MS रमैया डेंटल कॉलेज, SDM डेंटल कॉलेज, AB सेठी डेंटल कॉलेज और KIMS डेंटल कॉलेज, ये आपकी प्राइवेट की कुछ अच्छी डेंटल कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काउंसलिंग के बारे में। तो जो डेंटल की काउंसलिंग होती है वो MCC करवाता है। MBBS और डेंटल की काउंसलिंग साथ में होती है, एक साथ स्टार्ट होती है। लेकिन डेंटल की काउंसलिंग एज सीट पिछले कुछ सालों से बच जा रहे थे, तो वो टोटल 5 राउंड में चल रही थी। जो पहला, अब इसके कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो नीट 2023 में थर्ड राउंड में जनरल को आखिरी सीट अलॉट हुई थी 46,000 रैंक पे, EWS को 59,000 रैंक पे, OBC को आपको 49,000 रैंक में, SC को 1,68,000 रैंक पे और ST को 2,16,000 रैंक पे आपको सीट अलॉट हुई थी। और जो 5th स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, इसमें बात की जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जनरल को 69,000 रैंक पे, EWS को 68,000 रैंक पे, OBC को 80,000 रैंक, SC को 2 लाख के अराउंड गई थी और ST को 3 लाख के अराउंड गई थी। अगर आपका रैंक इसके करीब आ रहा है 2024 में, तो आपको अपनी काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। हम आपके साथ जरूर है, जो कि सार्थ आप हमारे से भी काउंसलिंग जरूर करवा सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।